हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हम लोग आज सीखेंगे क्लास 10th मैथ क्वेश्चन बैंक 2021 प्रथम पाली का सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन। हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी आपको अपरिमेय नहीं है ये चेक करना है। यानी अपरिमेय नहीं है तो वो क्या होगा, परिमेय होगा। तो परिमेय चेक करेंगे। तो देखिए हम लोग परिमेय और अपरिमेय का डिफिनेशन पढ़ेंगे। जब रूट एक के रूप में आता है तो अपरिमेय होता है। जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन से देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनता है। ऑप्शन ए पाई है और पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखिएगा। रूट 7 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह भी अपरिमेय है। उसके बाद देखिए रूट 2 और 5 दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय है। तो यहाँ पे कहता अपरिमेय नहीं चुनना है, तो सब तो अपरिमेय है ही है। तो बचा कौन, ऑप्शन डी आपका ही परिमेय हो जाएगा। अब कहेगा कि सर तो इसका भी तो रूट है, इसका भी तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए कैसे इसका वर्गमूल निकलेगा, इसको सोल्यूशन बता रहे हैं। देखिए 3 इंटू 75, 75 को हम लिख सकते हैं बाबू 25 गुना 3। देखिए रूट अब बटा ये 48 को लिख सकते हैं रूट अंडर 16 गुना 3। देखिए यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। अब इसको देखिए तो 3 इंटू 25 का वर्गमूल 5 आई इंटू रूट 3 बटा 16 के वर्गमूल 4 आई इंटू रूट 3। इसे कट गया तो 25 15 बटा 4। देखिए परिमेय आ गया कि नहीं आ गया, ये आपका परिमेय, इसलिए आपका हो गया ऑप्शन डी। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए 42 कहता है यदि अल्फा एवं बीटा, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो, यानी अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यानी सिर्फ सीधा पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान। अब ध्यान दीजिए बाबू, तो अब हम कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं पे समझाना, ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब बताइए कि इसमें ए बी सी का है, तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट में होता है वो ए का मान होता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ए हो गया, बी का मान -3 और सी का मान 5। तो बताइए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है। बी का मान कितना है -3, तो यहाँ पे पहले से माइनस और फिर -3। ए का मान कितना है 1, तब 1 ये माइनस माइनस आपका कट गया। तो 3/1 को हम लोग 3 कहते हैं, नीचे में ए का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो 3 देखिए ऑप्शन में कौन मिल रहा है, ऑप्शन ए, इसलिए आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 के शून्यक होंगे। मतलब इसको हल करना है। शून्यक का मतलब होता है कि एक्स का मान ज्ञात करें। शून्यक का मतलब होता है एक्स का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इसका हल हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x/6 माइनस 2। देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, अब बराबर में ले लीजिएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 6 1 का पहले एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 6। देखिए 6 में हम 1 से भागा देंगे तो 6 आएगा, गुना करेंगे तो 6 एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए, 6 से 6 कट गया, कितना आएगा 1, 1 में 1 से गुना किए तो x, अब माइनस 6 में देखिए 1 से भागा देंगे 6 आएगा और 6 में गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -12 बराबर 0। देखिए इस भागा में 6, इसको बराबर की पट ले तो गुना में हो जाएगा, तो गुना में हो तो 0 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। देखिए तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0 गुना 6, ये 0 ही हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक का मतलब होता है गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, x का मान कैसे निकालना है। तो देखिए 12 6 का कितना हो जाएगा 72 -72। अब आप ऐसा इसको तोड़िए कि जोड़े या घटाए तो 20 वाला आ जाए। अब देखिए तो ये 72 कितना के पहाड़ा में आता है, इसको गुणनखंड तोड़िए। देखिए 9 8 72 टूटा नहीं टूटा, 9 8 72। यदि हम 9 में से 8 को घटा दें तो देखिए तो x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 9 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और x के रूप में अगर इसको बदलेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 9 8 72 गुना करें तो 72 भी आ जाएगा। तो देखिए इसको तोड़ रहे हैं, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि 6 में 0 से गुना करें तो कितना आ जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों में से जोड़ा लगा लीजिए। अब सोचिए दोनों में क्या शामिल है, तो दोनों में 3x शामिल है, 3x को कॉमन कर लीजिएगा
तो जब हम 3x को कॉमन करेंगे तो इसमें भागा भी तो देंगे, तो जब भागा देंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 2 एक से x कट गया तो यहाँ पे आपका आ गया 2x, और 3x में से भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 3 यानी 2x + 3 माइनस। जानिए अब इसमें से सोचिए क्या कॉमन है, तो इसमें से -4 कॉमन है, -4 को बाहर कर दीजिए, भगा दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x अब +3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब देखिए 2x + 3 क्या आ गया 2 गो आ गया, तो हम लोग लिखेंगे क्या गो एगो, क्या लिखेंगे बाबू एगो। अब देखिए यहाँ पे 2x + 3 एक बाहर वाला एक अंदर वाला, तो 3x - 4 बराबर में कितना 0। इसको हल कर लीजिए अलग अलग करके, तो 2x + 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -3, तो x बराबर -3/2। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3x - 4 = 0, तो 3x = कितना हो गया 4, तो x = कितना हो जाएगा 4/3, यानी एक x का मान आ गया आपका -3/2 और एक x का मान आ गया 4/3। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए कौन मैच करता है -3/2 4/3, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है 44। देखिए 44 क्या करता है, तो इसको मिटा लेते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है। सब जो बताते हैं हल बताते हैं, इस सब का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी कलम लेके जब भी इसको पढ़ना हो कॉपी कलम लेके साथ में बैठिए, हल कैसे होता है ये देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 है, एवं उनका मसा 19 है, तो कहता है कि उनका लसा क्या होगा। बड़ा सिंपल है, देखिए हम लोग पढ़े फॉर्मूला कि पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या, पहली संख्या, ये रियल नंबर का क्वेश्चन है, ये जो था आपका बीजगणित का क्वेश्चन था, यह भी बीजगणित का था और ये रियल नंबर का था, और यह भी क्वेश्चन आपका रियल नंबर का है। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया हुआ है कितना 2166, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 2166 लिख देंगे बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो यहाँ मसा का मतलब होता है एचसीएफ, एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और ये आपका दिया हुआ 19। आज निकालना क्या है हमको लसा मतलब एलसीएम, ध्यान दीजिएगा, तो हमको एलसीएम कैसे निकालना ध्यान दीजिए, तो देखिए तो एलसीएम बटा यहाँ लिख सकते हैं ना एचसीएफ, जैसे ही गुना में एचसीएफ पट गया तो भागा में, तो देखिए तो यहाँ पे 2166 बटा एचसीएफ का मान कितना है 19, अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, ध्यान दीजिए। अब एलसीएम जानिए, एलसीएम का पूरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए 19 में हम इतना से भागा देंगे, कैसे भागा देंगे, तो सबसे पहले हम 1 से लगाएंगे, तो 21 दो संख्या लीजिएगा, 21 में से 19 कट गया कितना आएगा 2, और 2 और 6 कितना हो गया 26, फिर एक बारी में लगा देंगे, तो 26 में से 19 घट जाएगा तो कितना आपका बचेगा, देखिए 26 में से 19 घटाइएगा तो आपका बचेगा 7, आई 6, देखिए 7 और 6 कितना हो गया 76, और 19 चौके 76, ये आपका कट जाएगा, तो इसलिए इसको सीधा करके लिख दे रहा है एलसीएम बराबर कितना आ गया 114, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए 114 कहां पर है, देखिए एक -1 है, बी में 1 है, सी में 0 है, डी में इनमें से कोई नहीं, सॉरी इसमें ऑप्शन शायद मिस्टेक होगा, एक मिनट असाइनमेंट हम अपना दे लेते हैं। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी 24 नहीं है, क्या है 44 है ना, 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन गलती लिखा गया हमसे, ध्यान दीजिएगा। इसका पहला जो ऑप्शन है वो है आपका 38 है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो 57 है, और तीसरा जो है आपका 114 है। देखिए तो ये आपका 114 ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हमसे इसका ऑप्शन मिस्टेक से गलती लिखा गया था, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे 45 से देखेंगे कंटिन्यू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 होता है तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। मतलब ये जो गुणनखंड दिया हुआ है ना x + 1, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये जो गुणनखंड x + 1 है इसी का शून्य पूछता है, तो एक सिंपल सा बात, जब जिसका शून्य पूछे उसके बराबर में 0 लीजिए, तो x + 1 = 0, यही ना आपको दिया हुआ है px बराबर,
इतना के बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 1 पड़ जाएगा तो माइनस में, यही आपका शून्यक हो गया। तो यहाँ देखिए -1 केमा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका 46। ध्यान दीजिएगा 46 क्या कह रहा है, तो देखिए कहता है समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, दो सरल रेखाएं हैं। तो कहता है कि क्या होगा, समपाती होगा, समांतर होगा, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु, या क्या देखें केवल लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन मिस्टेक कर रहे हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसका है 46 नंबर का ऑप्शन बी में है समांतर, और सी में देख लीजिए, सी में कहता है केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल यहाँ पे छूट गया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये केवल एक बिंदु मतलब इसका हल होगा, ध्यान रखिएगा। और डी मतलब कोई नहीं। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे चेक करें 6x - 2y बराबर प्लस में 9 बराबर की पड़ जाएगा तो -9। समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, इसको सॉल्व कीजिए। 3x - y = -12, प्लस में बराबर की पड़ जाएगा तो माइनस में, चेक कर लीजिए। इसको a1 b1 c1, इसको a2 b2 और इसको c2 कहते हैं। ध्यान देकर क्योंकि हम जानते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। a1 का मान कितना है 6, a2 का मान देखिए कितना है 3 और बराबर b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है -1 बराबर c1 का मान है -9 और -12। अब जाने जाओ ये माइनस माइनस आपका कट जाता है, ये माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए तो ये कटेगा, द्वितीय 6, यहाँ पे भी 2/1 आ गया, यहाँ पे कटेगा नहीं कटेगा। तो 2 बराबर 2 डज नॉट इक्वल टू 9/12, यानी 2 को तो बराबर हो गया लेकिन तीसरा बराबर न हुआ। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि a1 बटा a2, इसके पिछले क्लास में पढ़ाया है ऐसा, मैं इसके पिछले वाला वीडियो देखिएगा, पार्ट 4 या पार्ट 3 वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इस कंडीशन में ये हो जाता है आपका समांतर। क्या होता है समांतर। तो देखिए ऑप्शन बी है आपका समांतर, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कैलकुलेशन, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिएगा 47 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये सब प्रैक्टिस घर पे जरूर कीजिएगा, 1-2 बार बनाइएगा जरूर। जैसे ये 21 में पूछा वैसे ही 22 में पूछेगा, टाइप यही रहेगा, खाली अक्षर चेंज रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ए बराबर दिया हुआ इतना और बी बराबर इतना, तब कहता है लसर ए बी होगा। यानी आपको देखिए ना सीधा दिया हुआ ए बराबर 2 का क्यूब गुना 3 गुना 5, इसको लगले गुना कर लीजिए। 2 का क्यूब मतलब 8, 2 का क्यूब मतलब 8, जैसे 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 और 5 40 और 40 दिया 120, यानी ए बराबर सीधा मान आ गया 120। बी वाला देखिए, तो बी बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7 दिया हुआ, तो 2 के पावर 4 मतलब होता है 16 और 16 5 80 और 80 हमें 7 से गुना कीजिए तो 8 7 56, यानी बी बराबर हो गया 560। यहाँ पे कहता है ए गुना बी, ए गुना बी, तो इसलिए कहेंगे कि तो ए गुना बी, एलसीएम निकालना है तो ए गुना, एलसीएम में गुना होता है तो ए बी निकालना है, ए गुना बी, तो ए को है आपका 120 और गुना ए को है आपका कितना 560, गुना कर लीजिए। देखिए पहले 12 में 56 से गुना कर लीजिए, बाद में 0 बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम 12 में 56 से गुना कर रहे हैं, 6 दूनी 12 की 2, हाथ में 1, फिर देखिए 6 में 1 से गुना किया तो 6 और 5 दूनी 10, तो 10 और 6 26 और 1 27 कि 7 हाथ में रहा 2, 5 और 2 7, तो हो गया। और 2 को 0 आपका बचल है कि 2 को 0 बैठा दीजिए, 7 7 2 2 0 0। देखिए तो ऐसा मैच करता है कोई ऑप्शन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए बराबर दिया और बी बराबर दिया, पहले लिखिए इसको। तो ए बराबर आपका 2 के क्यूब गुना 3 गुना 5, और देखिए बी बराबर यहाँ पे 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, और इसमें से आपको निकालना है क्या एलसीएम। तो एलसीएम का नियम है कि हम दोनों में देखेंगे जो बड़ा वाला होता है, अगर सेम सेम मिल गया तो जो बड़ा है उसको लिखते हैं। तो दोनों में 2 के क्यूब बना के 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4। अब देखिए गुना,
इसके बाद अलग अलग संख्या को लिखते हैं। तो 5 दोनों में है तो एक बार 5 लिखेंगे, गुना 3 और गुना कितना हो जाएगा 7। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 2 के पावर 4 मतलब 16, 16 पर से कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे आपका हो गया 80 और गुना 7 या 21। अब 21 में 8 से गुना कर लीजिए तो देखिए तो 8 की 8 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, आई वो जीरो है तो आप जीरो लगा लीजिए तो 1680, यानी आपका एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ गया 1680। 1680 का ऑप्शन डी में ऐसे बनाना था। ये दोनों में देखिएगा जो बड़ा वाला है उसको लिखिएगा, सेम सेम अगर है मैच कर रहा है दो दो तो बड़ा वाला है उसको लिखें। अब यहाँ देखिए अलग अलग संख्या, एलसीएम का नियम होता है कि अलग अलग संख्याओं को हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए 3 गुना 5 और गुना 7, 5 दोनों में शामिल थे, एक ही होके लिखेंगे, ठीक है। इसको गुना किए जो आया आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। यानी शून्यक दिया हुआ है, एगो 5 एगो -3, याद ध्यान दीजिए 5 -3, तो जो दिया हुआ है इसको हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान है और ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे बैठा लीजिए तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 5, जो पहले देगा वो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा और जो बाद में देगा वो अल्फा इंटू बीटा होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे फॉर्मूला यही लगाएं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5 गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो इसको x स्क्वायर माइनस 5 में x से गुना करें तो -5x आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, ये आपका आंसर हो गया। मैच कर लीजिए, मैच करता है x स्क्वायर माइनस 5x -3, कोई मैच नहीं कर रहा, तब जब मैच नहीं करे तो ऑप्शन डी, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान दीजिएगा। कहता है समांतर श्रेणी -10 -100 -2 और 2 है, डॉट 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 का सार्वंतर है। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस जिसको डी के द्वारा हम लिखते हैं, और डी बराबर फॉर्मूला होता है T2 - T1। देखिए T2 मतलब सेकंड टर्म यानी दूसरा पद और T1 का मतलब पहला पद यानी फर्स्ट टर्म। तो ये आपका है T1 और ये क्या है आपका T2। तो T2 का मान देखिए -6, ये माइनस फॉर्मूला से, और T1 का मान -10, तो माइनस माइनस हो जाएगा +10। तब बताइए D बराबर 10 में से 6 गया कितना 4, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है 50 नंबर, जो देखिए 50 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कौन द्विघात समीकरण नहीं है आपको यही पहचानना है। बाबू द्विघात समीकरण है ये नहीं पहचानना है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है ये पहचानना है। तो देखिए पहले का तो एकदम बिल्कुल लग रहा है कि है, कैसे तो सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर दीजिए। तो देखिए तो पहले तो इसको सीधा करके लिखिए, x माइनस एक्स स्क्वायर ई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई प्लस 3x जो कहते हो प्लस में 5 बराबर की पर लाइए -5 बराबर 0। अब बताइए -2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 है कि नहीं, इसका घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, हमको ये चुनना है। तो अब देखिए ऑप्शन हम ये ऑप्शन ए को सॉल्यूशन कर दिए है, बी को चेक कर रहे हैं। इसको देखिए ए मानेंगे, इसको बी ए प्लस बी क्रॉस का पर तोड़ेंगे तो कहेंगे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे x और b की जगह पे 2, अब बराबर 2 से अंदर गुना कर लीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 10, 5 दूनी 10। अब देखिए तो यहाँ पे ये x स्क्वायर है प्लस में 2x स्क्वायर पट लिया, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी का 4x आई प्लस 4 आई माइनस में 10 पटे प्लस 10 बराबर 0। तो x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो माइनस x स्क्वायर आई 4 प्लस 4x प्लस 14 बराबर 0। 10 से 4 कितना हो गया 14। यह भी द्विघात समीकरण है। अब इसको चेक करके देख लीजिए, ऑप्शन सी को हम बी को भी सॉल्व कर लेते हैं, भी द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसको मिटाए ना, हम दो को चेक कर लिए, ऐसा ही आपको चेक करके बताना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम ए और बी को चेक किए, दोनों द्विघात समीकरण है। तो तीसरा देखते हैं सी को चेक करके, देखिए इसको हम मिटा रहे हैं।
ठीक है, तीसरा भी वही होगा, इसको a मानेंगे, इसको b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √2x के होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे कितना है √2x इंटू b, b की जगह पे कितना है 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये वाला ज्यों के त्यों लिखेगा यानी 2x स्क्वायर प्लस 6। देखिए इसको स्क्वायर तोड़िएगा, रूट रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, आप प्लस इसको 3 दूनी 6 √2x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। तो देखिए ये और ये कट गया, तो कट गया तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसका घात द्वि तो है ही नहीं है। तो आपका 6√2x प्लस 9 प्लस से पटे आ जाता है -6 बराबर 0, 6√2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है, यानी कौन? ऑप्शन सी। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका 51, तो आगे इसी प्रकार से आपका मूल अल्फा बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान होगा तो -b/a। सुनिएगा, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, सिर्फ बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण कहता है कि ax² प्लस bx बराबर, देखिए दिया हुआ है आपका c, तो कहता है मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा, तो पहले इसको सीधा कीजिए, ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0, इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, सीधा सा बात है, अल्फा प्लस बीटा -b/ क्या हो जाएगा a, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा 51 का a -b/a। इसी प्रकार से 52 से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो समझदार